नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आरडी न्यूज। बक्सर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट। और बीजेपी दुश्मनों के जैसा हमको देखते हैं। और जो आज उन्होंने हमारे सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी के ऊपर और वाड्रा के ऊपर जो केस डाले, चार्जशीट डाल रहे हैं, ये सताने के लिए और कांग्रेस को खत्म करने के लिए उनका इरादा है। क्योंकि अगर गांधी फैमिली दब गई, झुक गई, तो कांग्रेस के लोग -100 के बाहर नहीं निकलेंगे। ये उनका है। लेकिन गांधी फैमिली, सोनिया गांधी जी हो, कोई हो, गांधी फैमिली के कोई झुकने वाले नहीं है। वो लड़ते रहेंगे, जैसा कि उनकी नानी लड़ी, तो पिताजी लड़े, उसके नाना लड़े। ये लोग लड़ाकू है और देश के लिए बहुत कुछ इन्होंने काम किया। लेकिन आज के लोग सिर्फ ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और सीईसी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब अपनी ताकत के ऊपर, बल के ऊपर कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी से कांग्रेस दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। और सीएजी रिपोर्ट आई थी पहले, स्मार्ट, वो क्या है, अपना विनोद राय ने रिपोर्ट दिया था, उसके ऊपर इतना बवाल मचा कि अपप्रचार करने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। उन्होंने क्या कहा था? ठोक ठोक कर बोला था, मैं पैकेज दूंगा 2015 वाले, पैकेज दूंगा और इसका आपको कोई अब तक नहीं दिया, मैं दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको, कहाँ गए, डालो उसको, मैं आपको वीडियो से दिखाता हूं, क्योंकि आप बोलेंगे खड़गे साहब कुछ झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पैकेज की घोषणा यहीं से करना करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, कान खोल के आप भी सुनिए। 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो। इसने कहा लोगों को, हजारों लोग बैठे थे उनके सामने। 18 अगस्त 2015 को इन्होंने बोला, उन्हीं के शब्दों में मैं आपको सुनाया। अब तो आपकी खातरी हो गई मोदी जी क्या बोले। मिला होगा आपको 1,25,000 करोड़ बिहार के लिए देने वाले थे। मैं पूछता हूं, वो 1,25,000 रुपए क्या मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिलके बांट लिए? ये मेरे शब्द नहीं, उन्होंने ही बोला। इसीलिए फिर एक बार मैं उनके शब्द में ही बोलूंगा। मोदी ने क्या कहा,
मैं यहां अपना वादा पूरा करने आया हूं। मैंने कहा था 50,000 करोड़। आपको कितना चाहिए? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80 या 90,000 करोड़? मैं यहाँ 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने के लिए आया हूं। कहाँ है वो पैकेज? कहाँ है मोदी जी? तो ये मोदी जी का झूठ और एक झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। अरे जिस घर में इंदिरा गांधी देश के एकता के लिए अपनी जान कुर्बान की या नहीं की? अरे ये भी आवाज नहीं आता, तुम कह गए हो। राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए देश के, जब उनके टुकड़ों को, शरीर के टुकड़ों को जमाने में उनको जमा कर दिल्ली लाए, उसको कोई पहचानते नहीं थे। उनकी सूरत कहाँ है, उनके पैर कहाँ है, उनके हाथ कहाँ है, कोई नहीं पहचानता था। ऐसा खानदान है, यह है गांधी फैमिली। और इनको तुम नेशनल हेराल्ड में केस डालकर, चार्जशीट डालकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। 25 तारीख को फिर उन्होंने बुलाया। मैं आपसे अपील करूंगा, हर लोग उठो, खड़े हो, देश के संविधान को बचाओ। गांधी फैमिली देश के लिए मर मिटी। नेहरू जी खुद 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो जान दिए। कोई है ऐसा जान देने वाला? कोई है बीजेपी में? कोई आए आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। अरे हमने दिया है, खून बहाया है, लाखों कांग्रेस के लोग जेल में गए हैं और इस देश को आजादी दिलाए। जिस महापुरुष महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई, उसी को गोडसे ने अपना पिस्तौल चला के उनकी जान ले ली। कौन लिए जान? यही लोग लिए, यही लोग लिए। अगर आजादी मिलती थी आपको अगर गांधी जी नहीं होते, अगर नेहरू जी नहीं होते, ये लोग अगर कोशिश नहीं करते, अपनी जान नहीं देते, आप कहां? आरएसएस का तो कोई मालूम ही नहीं। ये तो ब्रिटिश के एजेंट थे, उनके पास नौकरी करते थे और माफी चिट्ठी मांग देते थे और उसके लोगों की पूजा करते हो। उनको सोच बीजेपी, अरे उनके साथ ये तुम्हारे को इनो मिल गए, यहाँ के अध्यक्ष, सॉरी यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप किनसे मिले? जो गांधी जी को मारे उन लोगों से मिले। जो नेहरू जी के उसूल को बर्बाद किए उन लोगों से आप मिल रहे हो। देश के लिए जो इंदिरा गांधी जी ने अपना जान न्यौछावर किया, उन लोगों को, जो उनके खिलाफ जो लोग मारने, उनके साथ आप गए। गांधी जी, राजीव गांधी जी, जो इस देश में एकता रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उनको मार रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ तुम हो, तो इनको सबक सिखाना जरूरी है या नहीं? आप इसीलिए जनता को उठाओ, जनता को बोलिए, नौजवान साथियों को बोलिए
कि आपके साथ कदम पे कदम मिलके चलकर इस देश में हम फिर से कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार को मजबूत करके फिर एक बार हम सत्ता में आएंगे।